आपके लिए लेके आए आर्टिकल कौन सा 90, ठीक है, अनुच्छेद 19 के बारे में आज आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 19 जो हमें कितनी फ्रीडम देता है, क्योंकि हम सभी को अपने राइट्स अपनी फ्रीडम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली जो एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो नॉलेज होनी ही चाहिए, बट जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्टली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सभी को अपने राइट्स और अपने फ्रीडम की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, ठीक है, हमें अपनी अभिव्यक्ति करने का क्या है पूरा अधिकार प्राप्त है। कौन देता है अनुच्छेद 19? इसीलिए अनुच्छेद 19 को कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन बोला जाता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो होता है वो अनुच्छेद 19 ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति किसी से भी जैसे अभिव्यक्ति करने का, जैसे कि सपोज दैट आप एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है, इस तरह से आप हमसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आपको आ रहा है, तो आपको अभिव्यक्ति करने का क्या है पूरा अधिकार है। आप अपनी बात को किसी के सामने क्या है प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट इसका मीडिया जो है बहुत गलत देखते हैं आप लोग कि मीडिया इसका बहुत ही गलत फायदा उठाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेशन का है लेकिन अपनी इसमें रह के बोले, अपनी मतलब मोरल में रहकर ही बोलनी चाहिए, ठीक है, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। एक्सप्रेशन वही बात करें जो सही हो, ठीक है। इसीलिए संविधान में हम आपको दोनों बातें बता रहे हैं, फ्रीडम होने के साथ साथ ही आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि हमें जब ये चीजें सारी किसी पे लागू करनी है तो उनको इन चीजों को ध्यान रख के करनी है, ठीक है। जैसे कि देखिए कोर्ट सुरक्षा, पब्लिक मोरल कोड, विदेशी संबंध, एकता और अखंडता, ठीक है, ये भी हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये देखते हैं एक्सप्रेशन का मीन्स। देखो अच्छे से समझो कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे सपोज आप सभी लोगों ने देखा होगा भोजपुरी वाले देखो इस चीज का कितना गलत फायदा उठा रहे हैं अभिव्यक्ति करने का। भोजपुरी जितने भी सॉन्ग्स होते हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं 100 में 80% सॉन्ग्स एकदम ऐसे इतनी अनसिविलाइज्ड तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है कि आप किसी भी फैमिली मेंबर के साथ उसको देख के नहीं देख सकते हो, ना उसको सुन सकते हो, इतनी लैंग्वेज उसकी ऑर्डर रहती है। तो उनको ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ है कि इतनी सारी चीजों को, इतने हमारी कल्चर हमारी संस्कृति को पूरा बर्बाद करना है, तो ये सारी उनको कहाँ से अभिव्यक्ति, कहाँ से उनको अधिकार मिला है सॉन्ग्स वगैरह इस तरीके के प्रेजेंट करने के लिए? क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उन्हें अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आया ना एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होता है, कि आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। फिर देखो सभा, असेंबली, सभा आपको किसी भी संगठन, ठीक, सभा और संगठन का मीन्स क्या होता है? जैसे कि आपने सपोज दैट किसी भी चीज का विरोध करना है, ठीक है, या फिर कोई भी एक टॉपिक है आप चाहते हो उसके लिए हम एक संगठन अपना तैयार करें। इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप संगठन स्टार्ट करें तो आपने बोला कि भाई एक बम बनाओ देश को फूंक देते हैं, ये एक संगठन हो गया, सुप्रीम कोर्ट उठा के कर देगी अंदर, ठीक है, उसका मीन्स ये नहीं है, ठीक है। संगठन मतलब ऐसी चीज का संगठन बनाओ जो एक अच्छी हो, ठीक है, मोरल हो। इसीलिए संविधान ने जब हमें ये फ्रीडम्स दी तो इन चीजों की एक कंडीशन रख दी, ठीक है, ताकि इन चीजों को ध्यान में रखकर ये क्या किया जाए, वो चीज की जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो बना दिया जाए संगठन, किसी भी चीज का बोलो कि मैम ने पढ़ाया था कि हम संगठन बना सकते हैं, और नहीं, संगठन बनाने के साथ साथ हम आपको इसीलिए ये वाली चीजें भी बता रहे हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर ये चीजें आपको क्या करनी है, लागू करनी है, ठीक है। कि मोरल मतलब नैतिक, अब बम बना के फूकने की प्लानिंग कर रहा है, ये तो आपकी नैतिकता है नहीं, ये तो मोरल में आएगी नहीं, है ना। संगठन ऐसी चीज का बनाओ जिससे कि किसी को ठेस भी ना पहुंचे, किसी की भावनाओं को, नैतिकता भी उसमें हो, ठीक है। क्योंकि एसोसिएशन, अब जब संगठन बनाओगे आप तो बड़ी सी बात है, उसमें क्या होंगी, सभाएं भी आपकी होंगी, ठीक है। तो क्लियर, अभिव्यक्ति समझ में आई, सभा भी समझ में आई होगी आप लोगों को, और संगठन भी क्लियर हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए क्या संचरण का मतलब होता है फ्रीली मूव। आप चारों मतलब क्या कर सकते हो, घूम सकते हो आसपास। अब ये नहीं है कि घूमने के लिए आप बोलो कि आप आरबीआई ऑफिस चले गए, वहां पे जहाँ पे नोट छपते हैं, मैम ने बोला कि बस चारों तरफ घूम सकते हैं, चलो वहीं घूम आए जाके और उठा के वो अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, घूम सकते हो। ये नहीं कि आपको घूमने की पूरी अनुच्छेद 19 ने पूरी फ्रीडम दे रखी है तो आप किसी के भी बेडरूम में घुस जाओ। कई दफा हमने बोला था कि आपको पूरी आजादी है घूमने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। घूमने की आजादी है लेकिन किसी भी पब्लिक को कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, किसी को भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, घूम सकते हो, लेकिन हाँ जहाँ जाना सही है वहां पे आप चारों दिशाओं में भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। संरक्षण का मतलब फ्रीली मूव हो गया, क्लियर है ना, कि पब्लिक को कोई डिस्टरबेंस ना हो। फिर देखिए निवास और बसना, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मीन्स ये होता है कि आप कहीं, जैसे आप सपोज दिल्ली गए, ठीक, अगर आपको लग रहा है कि आपको वहां पे रहना चाहिए, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, परमानेंटली निवास कर सकते हैं, क्लियर है ना। फिर देखो उसके बाद संपत्ति क्या होती है? संपत्ति का मीन्स ये हुआ कि जैसे अब आपने क्या किया, अभिव्यक्ति भी कर ली, ठीक है, सभा संगठन भी बना लिया अपना,
चारों तरफ आपने घूम भी लिया, ठीक है, फ्रीली मूव भी हो गया। निवास और बसने का मीन्स फिर आपको अच्छा लगा वहां पे, आप वहां पे बस भी गए। फिर उसके बाद संपत्ति, अब भाई बस गया तो उसके लिए हमें घर तो चाहिए, संपत्ति की जरूरत तो होगी, तो उसका भी अधिकार है कि आप संपत्ति भी ले सकते हैं, ठीक है, रहने के लिए। फिर उसके बाद घर भी हो गया, संपत्ति हो गई, अब तो कुछ करने के लिए कोई प्रोफेशन आपके पास होना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो गया, व्यापार। आपकी जैसे कि आप किसी भी चीज का व्यापार अपना स्टार्ट कर सकते हैं, सपोज दैट मेरी तरह आप पढ़ा भी सकते हो लोगों को, ठीक, अपना कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपना कोई भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। इसकी आपको फ्रीडम किसने दी है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ठीक है, हमारे संविधान ने। क्लियर है ना, ठीक। फिर देखिए बेटा उसके बाद फिर, लेकिन इन सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि एक्सप्रेशन करने की अभिव्यक्ति है, असेंबली, ठीक है, एसोसिएशन, फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी हो गई, प्रोफेशन भी हो गया। क्लियर है ना बेटा, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर, जैसे कि कैसे हमें एकता, ठीक है, कोई भी हम एक्सप्रेशन करें तो किसी की भी एकता और अखंडता को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। सुरक्षा, ठीक है, अगर आप संगठन बना रहे हो तो वो सुरक्षा के अंतर्गत ध्यान में रख के आपको बनाना है, ठीक है, कि उसमें कोई भी ना हो। एग्जाम्पल भी दिया था अभी हमने आपको, पब्लिक डिस्टर्बेंस भी ना, आप चारों तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव आपको करने के लिए पूरी फ्रीडम है, बट क्या हो, उसमें पब्लिक को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। मोरल नैतिकता को ध्यान में रख के हमें ये सारी चीजें फ्रीडम क्या करनी है, लागू करनी है, ठीक है। कोड आपको, कोड देखो यहाँ पे दिया हुआ, कोड क्या होता है, जब भी आप कुछ गलत तरीके से वर्क करते हो, गलत इस सारी चीजों का आप गलत फायदा उठाते हो तो उससे आपको क्या होगी, सजा भी हो सकती है। विदेशी संबंध का मतलब, अब जैसे आपने एक्सप्रेशन करनी कि आपको पूरी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको पूरी क्या है, फ्रीडम दी गई है, ठीक है, एक्सप्रेशन करने की। अब इसका मतलब ये नहीं कि विदेशी संबंध आप खराब करो, ट्रम्प आए और आप बोल रहे हो वहां भी सभा में ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, पुलिस उठा के अंदर कर लेगी, ठीक है, तो इसके मतलब विदेशी संबंध भी हमें खराब नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी फ्रीडम होती है, बट इनको हमें ध्यान में रखकर ये सारी चीजें क्या करनी है, लागू करनी है। क्लियर, आई होप आप लोग सभी को अनुच्छेद 19 समझ में आया होगा। इसमें कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है, ठीक है, ठीक। अगर आप सभी लोगों को भी अनुच्छेद 19 आई होप समझ में आ गया होगा, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से और आर्टिकल भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।